देश के बजट के बाद अपने घर और रसोई का बजट भी ठीक करने के लिए आइए शक्ति कैंटीन स्टोर यूनियन बैंक के सामने कुंड रोड बहरोड। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है हर एक वो सामान जो है आपकी जरूरत का, और वो भी 50% की छूट तक। तो अब देर किस बात की, चले आइए शक्ति कैंटीन। आपको सिर्फ बचत ही नहीं महा बचत होगी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के पंचायत समिति सभागार में विधायक बलजीत यादव ने बिजली कटौती को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। क्या कहा विधायक बलजीत यादव ने, आप भी देखें। देखिए, बिजली की जो पूरे राजस्थान में समस्या अभी चल रही है वो सभी को पता है। कोयले की कमी के कारण राजस्थान ही नहीं पूरे देश में समस्या आई हुई, लेकिन जितनी मिल रही है बिजली उसको ठीक से कैसे मैनेजमेंट के द्वारा ठीक से जनता तक पहुंचाई जाए, इसके संबंध में हमने कल भी मीटिंग रखी थी, आज भी रखी है। और जयपुर में आज मीटिंग में भी गया था, जहाँ ऊर्जा मंत्री जी, सीएमडी, एमडी, जो भी बिजली विभाग के उच्च अधिकारी, उनको भी मैंने सुझाव दिया। हमारे बहरोड में मैंने पहले ही कहा कि इवनिंग में 6 से 11 उद्योगों की बिजली को काटा जाए और वो बिजली है वो गांव में सप्लाई की जाए, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है। स्टूडेंट है वो बेचारा पढ़ाई करता है तो लाइट नहीं, सोए तो नींद पूरी नहीं कर सकता गर्मी में, सुबह कैसे एग्ज़ाम देगा। मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाई, कल बाहर गए हुए थे, 2-3 दिन से मुख्यमंत्री जी बाहर थे। आज मैं समझता हूं आज इस बात का डिसीजन हो जाएगा कि पूरे राजस्थान में 6 से 11 उद्योगों की बिजली को काटा जाएगा। मैंने कहा कि इसके लिए बाकायदा सरकार आदेश जारी करे कि इस टाइम में बिजली उद्योग नहीं दी जाएगी और वो बिजली गांव में दें। एग्रीकल्चर के लिए, चूँकि अब बहुत ज़्यादा खेती तो हो नहीं रही है, लेकिन पानी के लिए भरने के लिए या पीएचडी के लिए उसके लिए लाइट चाहिए, तो उसका एक टाइम निश्चित कर दें कि इस टाइम हम दिया करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। मॉर्निंग में मैंने कहा बहुत ज़्यादा समस्या हो तो चाहे मॉर्निंग में थोड़ी बिजली काट लें, लेकिन रात को बिजली पूरी दें ताकि स्टूडेंट पढ़ भी ले और वो सो भी जाए। चाहे सुबह इवनिंग में जल्दी चाहे काट लें भले ही, तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन जो भयंकर गर्मी है या पढ़ाई का समय, उस समय में बिजली दें। कल भी रात को मैंने बात करी तो फिर 10 बजे चालू करी, फिर राजस्थान में आगे कटौती होती है कि 12 बजे बाद फिर कटौती कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये रात को पूरी बिजली दो। तो मैं समझता हूँ, मुझे आशा है कि आज सुधार होगा। और उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का समय मांगा है कि 1-2 दिन के समय में हम बात करके कोऑर्डिनेट करके उद्योगों से भी कहकर आदेश जारी करके इसका इम्प्लीमेंट करा देंगे। तो मैं समझता हूँ कुछ सुधार होगा। कोयले के लिए भी मंत्री जी ने कहा है कि हमने इंडोनेशिया से चाहे मंगवाना है जो कोयला, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, इधर से भी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द ही इसको हम इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये मेरे को आश्वस्त किया है। हमने आज पीएचडी विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों की, हमारे नगर पालिका के अधिकारियों की, हमारे एसडीएम के साथ में हमने ये मीटिंग रखी कि कैसे ठीक से इस व्यवस्था को हम संभाल सकें, पानी भी पहुँचे और बिजली जितनी हमें मिले वो पूरी जनता तक पहुँचे। कहीं ऐसा नहीं हो फॉल्ट आ गया फिर उसको ठीक नहीं किया जा रहा है और डिले हो रहा है, या कोई बेवजही मान लीजिए कटौती है ही नहीं, एग्जॉस्टिव कोई कटौती कर रहा है, कोई लाइनमैन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जेईएन नहीं कर रहा, केईएन नहीं कर रहा, कौन क्या ड्यूटी अपनी ठीक नहीं कर रहा, उसका ध्यान रखें। मैंने कहा है कि ये हालात इतने खतरनाक हैं कि कोई भी कर्मचारी की जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल सभी अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि जनता को कम से कम परेशानी हो। इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी बिजली आगे से ही हमें कम मिले तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं, हम हेल्पलेस हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर से बिजली हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिससे हम जनता तक पूरी की पूरी पहुंचा सकें।
कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु आज ही नामांकन करवाएं। आपके अपने विद्यालय कमला पब्लिक स्कूल में सुपर फैकल्टी, सुपर रिजल्ट, KPS साइंस क्लासेस, हिंदी इंग्लिश मीडियम, प्ले टू 12th साइंस एंड कॉमर्स, 11वीं और 12वीं हिंदी मीडियम, आधुनिक क्लासरूम, CCTV कैमरों से युक्त कंप्यूटर रूम, केमिस्ट्री, बायोलैब और साथ ही लाइब्रेरी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। सरकारी विभाग में कार्यरत दिव्यांगजन महिला को लाख कोशिश के बाद भी जब सरकारी क्वार्टर नहीं मिला तो उसके परिजन मौन व्रत कर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। सामाजिक सरोकार से जुड़ी महिला ने बताया कि पीड़ित दिव्यांग महिला को लंबे समय से सरकारी क्वार्टर के लिए कलेक्टर निवास के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। देखिए, हमारी जो मीडिया की जिला संयोजक है, ये इनकी जो मदर है, इनकी सरकारी जॉब है, 3rd डिग्री की इनकी सरकारी जॉब लगी हुई है इनकी माता की। तो उनको एक क्वार्टर अलॉट किया गया था, लेकिन कुछ दिनों पहले इनको क्वार्टर से निकाल दिया गया है। अब ये नया क्वार्टर लेने के लिए और चक्कर इन्होंने DM के लगाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम नहीं दे रहे हैं। 7-7, 8-8 घंटे ये इंतजार कर रही हैं, इसके बावजूद भी इनको टाइम नहीं दिया जा रहा। बहुत बार ये 4-5 बार आकर मिल चुकी हैं, तो इस चक्कर में ये बहुत दुखी होकर आज ही मौन उपवास पर बैठी हैं, मौन प्रदर्शन कर रही हैं कि हमें या तो नया क्वार्टर अलॉट किया जाए और इनकी एक माँ दिव्यांग है और ये ऊपर नहीं आ सकती। तो इनकी एक दूसरी मांग ये भी है कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो शरीर से स्वस्थ नहीं है, जो थोड़े से शरीर से अस्वस्थ है, उनकी सुनवाई DM नीचे करे। उनको ऊपर आने में थोड़ी असुविधा होती है और एक तो DM टाइम नहीं दे रहे, तो इस चक्कर में ये सब लोग आज मौन उपवास पर बैठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चारुल अग्रवाल है और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश संयोजक हूँ और जिले की युवा मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष। GPS स्कूल भगवाड़ी, CBSE प्ले ग्रुप टू 10, एडमिशन ओपन, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, हाईटेक कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, साइंस लैब, सर्वश्रेष्ठ हाई एजुकेटेड स्टाफ, सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम। GPS स्कूल, नारनौल रोड, भगवाड़ी बहरोड। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। संपर्क करें चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों के साथ हुई मारपीट की घटना पर विरोध जताया गया। बुधवार को महासंघ के अध्यक्ष रवि जुनेजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते को ज्ञापन दिया। आज अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा राजगढ़ में 2 दिन पूर्व जो पुलिस द्वारा व्यापारियों पर गाली गलौज की गई, ज़बरदस्ती धक्के मार के जीप में डालने की कोशिश की गई, उसके संबंध में आज ज्ञापन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय कलेक्टर साहब के नाम। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, बौर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व गृह मंत्री केंद्र सरकार, और दूसरा टीकाराम जी जूली, राजस्थान मंत्री सरकार, इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में जो राजगढ़ में कार्रवाई हुई उसके बाद जो संबंधित अधिकारी थे उनको निलंबित किया। उसके लिए मैं समस्त व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही आज ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय को, जिन पुलिसकर्मियों ने ये घटना की व्यापारियों के साथ, उनको भी शीघ्र निलंबित करें, ये हमारी मांग रहेगी। RPS स्कूल जखराना, CBSE एडमिशन ओपन, तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त, जहां अपने नौनिहालों के सपने होते हैं पूरे। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिजल्ट, राजस्थान ITI ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आफ्टर BA, BSc, BCom, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड ऑफ आफ्टर 10+2, RPS PG कॉलेज, BA, BSc एंड MA हिंदी, राजनीतिक विज्ञान एवं भूगोल। चेयरमैन एडवोकेट राजकुमार यादव। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम,
बहरोड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड, बहरोड। प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।